कि हमार ओटवा जात कहाँ है। भैया हम ओटवा तो हथिये के देते हैं, लेकिन ओटवा हमार कहाँ जात है लास्ट में पता नहीं लागत। तो अब ओटवा दे तभो का कथिन काहे परत है और चोरी हो जाता है तभो काहे परत है। सरकारवा वो नहीं बनावत थी। भी हम चाहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शिता हो और जो जनता है वो ठगा ना महसूस करे। लोकतंत्र में जब वोट ही चोरी होने लगे तो काहे का लोकतंत्र रह गया। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं अयोध्या में, वही अयोध्या जो हमेशा एक चर्चा का विषय बना रहता है, कभी बाबाओं के उल जुलूल बयान से तो कभी राम मंदिर की वजह से। इन दिनों जो है कांवड़ियों की भीड़ है, जगह जगह जाम है, ये इस समय के हालात हैं अयोध्या के। और जो है ज़बरदस्ती हमने जो देखा बैरिकेटिंग करवाई जा रही है, लोगों को इस रास्ते से उस रास्ते भेजा जा रहा है, जबकि कांवड़ियों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है, जो विषय है, वो 2024 को लेकर, क्योंकि पिछले चुनाव जब केंद्र की सरकार में बीजेपी आई तो मुद्दा यही रहा राम मंदिर को लेकर। और जो हिंदू विचारधारा के लोग हैं, जो श्रद्धा रखते हैं मंदिरों में, उन लोगों ने बीजेपी को वोट किया और बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन अब की बार का क्या मुद्दा होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आज इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो हैं यहाँ अयोध्या के जिधर मैं जाऊँ उधर मोड़ लीजिएगा, अयोध्या के एक भाई साहब हैं जो बसपा के मेन पद कोर कमेटी में भी काम कर चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, जो इस समय जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी ये काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर ये सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले तो स्वागत भी हमारे चैनल पे आपका। रोशनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार जो आप आज यहाँ साकेत की धरती अयोध्या में आई। भैया, जो आने का आपसे बातचीत करने का विषय है, आज जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं जो माहौल बना हुआ है, खासकर माहौल तब से और भी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में आ गया। ट्रेंडिंग में कह सकते हैं जब से आकाश आनंद, जो बसपा के कोऑर्डिनेटर बहन जी के भतीजे के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी पहचान जो हम देख पाते हैं वो बहन जी के भतीजे से है। और ये बयान देते हैं, भोपाल पत्रकार सवाल करता है कि भीम आर्मी की आपको टक्कर दे, इनका जवाब होता है कि कौन भीम आर्मी, मैं नहीं जानता इन छोटे मोटे लोगों को। आप इस पे क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे एक बसपा के जिम्मेदार पद पे होते हुए? बात है आकाश आनंद जी को, तो ये सही बात है कि आकाश आनंद जी की पहचान अगर कोई है तो वो बहन जी के भतीजे के रूप में है। ये सत्यता है, इसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। और रही दूसरी बात, जैसे आकाश आनंद जी ने जो कहा है भीम आर्मी, कौन भीम आर्मी या कौन चंद्रशेखर आज़ाद, तो ठीक है, छोटे मोटे लोगों की जो बात है उसका गलत इशू बनाया जा रहा है। हमें लगता है आनंद भाई की ऐसी विचार नहीं होगी कि यहाँ छोटे मोटे लोग मतलब असहाय दबे कुछ ले लोग हैं, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने छोटी मोटी पार्टियों के रूप में उनकी बात की होगी कि छोटी मोटी पार्टियां, बहुत सी पार्टियां ऐसे बनी हुई हैं, उनकी चर्चा नहीं करना चाह रहे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो बसपा जो सच में गरीब तबके छोटे मोटे लोगों की ये बात कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी आज उन्हीं को इग्नोर कर रहे हैं। तो इससे क्या संदेशा जाएगा जो बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं, जो छोटे मोटे सच में लोग हैं, उनको क्या मैसेज जाएगा इससे? हाँ, कहने का विषय ये है कि आनंद भाई ने जो कहा है वो पार्टियों को लेकर के कहा कि बहुत सी पार्टियां बन गई हैं, तो उसी में इन पार्टियों को नज़रअंदाज करने की बात की। क्योंकि इसलिए कहे होंगे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो उस अपने पार्टी के बारे में वो चर्चा करना चाहते होंगे, ना कि भीम आर्मी या अन्य किसी दल के बारे में। हाँ, ये है कि आनंद भाई की जो पहचान है आज की डेट में वो बहन जी के भतीजे के रूप में है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो जयपुर में अभी चंद्रशेखर भी आह्वान कर रहे हैं, जयपुर में एक रैली कर रहे हैं, वही धौलपुर से शुरू होकर जयपुर बसपा की भी रैली ख़त्म होनी है, तो आपको क्या लगता है इससे क्या संदेशा जाएगा कि ये जो दोनों पार्टियां जो है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करती हैं और यही लोग इसके समर्थक हैं, तो इससे क्या संदेशा जाएगा इन दोनों पार्टियों का अगर कंपेयर किया जाए तो? आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ही बहुजन मूवमेंट और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है। और चंद्रशेखर जी की जो अगर हम बात करते हैं तो बड़े भाई चंद्रशेखर जो हैं, इनको पार्टी नहीं बनानी थी,
इन्होंने जो पार्टी बनाई है कहीं ना कहीं ये संघ और कांग्रेस की इशारे पे की बनाई है, क्योंकि मान्यवर साहब ने पूरे देश से कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। यही बहुजन समाज पार्टी जो कांग्रेस को पूरे देश से उखाड़ फेंका था, यही कांग्रेस कहती थी कि ये जो अहिर गड़रिया कुर्मी कोरी तेली तो ये क्या करेंगे जाकर के वहाँ सदन में क्या करेंगे। तो इनकी नेतृत्व नहीं दी, इनकी भागीदारी नहीं दी। मान्यवर साहब ने तब पार्टी बनाई, उस पार्टी को यहाँ तक लाए और आज इस पार्टी को ख़त्म करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए हमारे ही समाज के लोगों को हमारे अगेंस्ट खड़ा किया जा रहा है। तो चंद्रशेखर जी कहीं ना कहीं उसी से पोषित हैं। तो विषय यही है कि हमारे समाज के लोग जागरूक हैं, उनको पता है कि हमें वोट कहाँ देना है। भीड़ आर्मी तो बनी तो ज़रूर, यूथ उनके साथ है लेकिन वोट उनके साथ नहीं है। लेकिन इस पे आप क्या सोचेंगे, जो आज अगर किसी के भी साथ अन्याय, जुल्म, अत्याचार, शोषण किसी का होता है तो सबसे पहले भीम आर्मी के ही लोग पहुंचते हैं और उसी भीम आर्मी को आकाश आनंद जी कहते हैं। कौन भीम आर्मी, आप क्या सोचते हैं इससे? हाँ, भीम आर्मी का गठन उन्होंने किया है तो ठीक है, अगर वो समाज के लिए ही काम करते, वो पार्टी ना बनाते। पार्टी बना करके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ काम करने का काम किया। अगर पार्टी ही बनाया है तो बहुत से राज्य हैं, वहाँ पे जाए ना। अच्छा, बसपा को लोग कहते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है। ना, बसपा भाजपा की बी टीम नहीं है। बसपा एक बहुजन मूवमेंट है, बहुजन विचारधारा है। बसपा एक मिशन है। ये मिशन दबे कुचले लोगों के लिए है, हक वंचित लोगों के लिए है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए है। बसपा भाजपा की भी टीम नहीं है। हाँ, ये है कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि बहन जी बीजेपी से गठबंधन कर लेंगी। बहन जी ने गठबंधन किया लेकिन चुनाव अलग लड़ा। बहन जी गठबंधन तब किए हैं जब चुनाव अलग लड़ करके अपने हिस्सेदारी और अपने भागीदारी की बात की, और वहाँ उन्होंने बहुजन मूवमेंट और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से और ख़ासकर दलित, शोषित, वंचित लोगों की, हक वंचित लोगों की और जो सर्व समाज से गरीब लोग हैं उनके अधिकारों की बात की है। 3 बार की सरकार अगर बीजेपी से गठबंधन करके की है तो वहाँ कहीं समझौता नहीं किया है, अहित नहीं होने दिया समाज। एक तरफ जहाँ दूसरे विपक्षी दल के लोग गठबंधन कर रहे हैं, अपना अपना एक बैठक कर रहे हैं, गठन बना रहे हैं, एनडीए इंडिया जो है, तो आपको क्या लगता है कि बहन जी इन लोगों से दूरियां बना के, बैठक से दूरियां बना के या गठबंधन से दूरियां बना के अकेले लड़ लेंगी और जीत जाएंगी? बहन जी की बात अगर हम करें तो बहन जी के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है। जो 22-23% का वोट बैंक बहन जी के पास है, वो किसी दल के पास इकट्ठा नहीं है। तो वो वोट बैंक जो है विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं दिखाई दिया? देखिए, विधानसभा के चुनाव में ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि जो बसपा के खिलाफ प्रचार किए गए कि बसपा कहीं चुनाव में दूर दूर तक नहीं है, जो कि बसपा का वोट परसेंट अगर घटा तो 13% वोट परसेंट उनके साथ तो आज भी खड़ा था। जो परसेंट वोट कटा, हमारे समाज में ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई गई कि सपा जीतेगी, सपा जीतेगी। सपा का वोट ट्रांसफ़र किया लेकिन वोट बेकार गया। अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होता तो बीजेपी की भी सीटें घटती, फुल मेजोरिटी की सरकार न बना पाती बीजेपी। तो समाज में भ्रांतियाँ फैलाएगी, हमारे लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन अब हमारे लोग गुमराह नहीं होंगे। अच्छा, अयोध्या पे जो है सबकी निगाहें टिकी होती हैं, तो इस अयोध्या में क्या माहौल है? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग क्या सोचते हैं, या जो आप लोग ग्राउंड पे घूमते हैं क्या देख पाते हैं? अयोध्या की स्थिति बहुत दयनीय है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तोड़ फोड़ है। यहाँ की जनता इस समय भूखों मरने की कगार पे है। जो बेचारे रोज डेली बेसिस पे काम करते थे, छोटी मोटी दुकानें थी उनकी, चारों तरफ खुदाई हुए हैं, बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं, भूखों मरने के कगार पे हैं। जनता की, अयोध्या की जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन वो बार बार यही कहती है कि हम लोग वोट तो नहीं देते बीजेपी को, जीत कैसे जाती है। संदेह उसको भी है कि हमारा वोट कहीं ना कहीं चोरी होता है, लेकिन अब वोट की चोरी को रोकेगा कैसे? चूँकि जब हमारे भाई सिस्टम में जो प्रधानमंत्री हैं जी हैं, वो पूरे चुनाव आयोग को अपने अंडर में कर लिए हैं। और अभी आप देखिए एक कानून लाने जा रहे हैं कि केंद्र की सरकार के मंत्री का उसमें हस्तक्षेप सीधा रहेगा, यानी कि चुनाव का निष्पक्ष चुनाव ना होने पाए, इसलिए उसके हथकंडे को अपनाने जा रहे हैं। चूँकि 24 में ये चुनाव हारने वाले हैं, हमें उम्मीद है कि कम से कम 160-70 सीट बीजेपी की अब की बार लोकसभा में कम होगी। आपको नहीं लगता कि एक सपना मात्र है कि बीजेपी की सीट कम होगी, बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी केंद्र में? क्योंकि जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट हुआ है उस हिसाब से देखा जाए, जैसे लोकसभा देखा जाए तो बिहार में आपकी लोकसभा में बीजेपी के खाते हमें उम्मीद नहीं है कि खुलने वाले होंगे। अगर बहुत मिलेंगे तो 2-4 सीट मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। बसपा का खाता खुलेगा कि नहीं लोकसभा? नहीं, बसपा का खाता खुलेगा।
और बहन जी जो फैसला लेंगे आगे हमारा बहुजन समाज के हित में लेंगे। और ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी बचेगी जिसमें सर्व समाज का भला हो सकता है। बाकी बीजेपी से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को आप देख ही चुके हैं, बीजेपी को देख चुके हैं। तो अगर कोई नेता है जो ईमानदारी से जो गरीब, हक वंचित, शोषितों की बात करता है तो वो बहन जी हैं। अच्छा, गांव चलो अभियान जो बसपा ने शुरू किया था उसका कुछ असर ग्राउंड पे दिख रहा है? नहीं, हमारे लोग काम तो कर रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन सवाल हम लोग जब भी जाते हैं तो लोग यही पूछते हैं कि हमारा ओटवा जात कहाँ है। भैया हम ओटवा तो हथियक दी थे, लेकिन ओटवा हमार कहाँ जात है लास्ट में पता नहीं लागत। तो अब ओटवा दे तभो का कथिन काहे परत है और चोरी हो जाता है तभो काहे परत है, सरकारवा वो नहीं बनावथिन। तो यही लिए बेचारे वो लोग वैसे अपने लगता लोगों में निराशा है इसी। हाँ, निराशा है क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पा रही है। कहीं ना कहीं उस सिस्टम में अपने लगे हुए हैं, बीजेपी के वो अंडर में हैं। तो हमें चुनाव आयोग से भी हम चाहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शिता हो और जो जनता है वो ठगा ना महसूस करे। लोकतंत्र में जब वोट ही चोरी होने लगे तो काहे का लोकतंत्र रह गया। ये तो आप क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, आप एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं बसपा के, उस हिसाब से क्या संदेश देना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये जो हमारे भारत के लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारा कि समता की बात करना, तो बहुजन समाज पार्टी ही समता मूलक समाज की विचारधारा की पार्टी है जो विषमताओं को ख़त्म करके सभी लोगों को समान बराबरी अधिकार देने की बात करती है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे व्यापार हो, सुरक्षा हो, महिला सुरक्षा हो, महिलाओं को बराबरी अधिकार देने की अगर कोई बात करता है तो बहुजन समाज पार्टी है। इसके अलावा कोई और भी पार्टियाँ नहीं हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ संविधान की विचारधारा पे काम करना चाहती है। बाकी सारी पार्टियां किसी धर्म, जात, मजहब, ऊंच नीच, ऊपर नीचे इन लोगों की विचारधारा से ग्रसित हैं। अभी आप बीजेपी को ही देख ले तो बीजेपी की विचारधारा क्या है, उसका विचारधारा धर्मवाद है, ब्राह्मणवाद है। तो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को आगे और सर्व समाज को, इस देश को विकास अगर कोई कर सकता है, देश को उन्नति पे ले जा सकता है और देश को फिर से सोने की चिड़िया कोई बना सकता है तो बहन जी के हाथ में जाएगा तो भारत सोने की चिड़िया बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर और अयोध्या का क्या माहौल है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, बसपा को लेकर भैया ने तमाम जो चीज़ें कही उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। शुक्रिया।